हेलो स्टूडेंट्स। सो होपफुली यू ऑल आर एक्साइटेड क्योंकि नीट का रिज़ल्ट आ चुका है। और सबसे मेन चीज़ जो आप सबके माइंड में क्वेरी है कि हमारी कैटेगरी की कट ऑफ कितनी गई है। जिनको सीट अलॉट हुई है उनको फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग अ सीट इन एमबीबीएस। और अभी हम जो नीट का कट ऑफ डिस्कस करेंगे वो एमबीबीएस के रिलेटेड है, जो कि एमसीसी का अभी इवनिंग में रिज़ल्ट आया है। उसकी कट ऑफ के रिलेटेड हम बात करेंगे इस सेशन के अंदर। और स्टार्ट करते हैं इसको विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल इंडिया की कट ऑफ की। तो ऑल इंडिया के अंदर जो है वो कॉलेजेस आते हैं जो 15% कोटा के अंदर फॉल करते हैं ऑल ओवर द नेशन। इसमें सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, चाहे वो बिहार के हैं, चाहे यूपी के हैं, चाहे पंजाब के हैं, चाहे हिमाचल के हैं, चाहे एमपी के हैं। हर एक स्टेट के जो कॉलेज है उसका 15% कोटा जो है दैट कम्स इन ऑल इंडिया कोटा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो जनरल रैंक वालों की जो ओपन कैटेगरी के अंदर गई है ऑल इंडिया कोटे में, वो लास्ट सीट गई है 21,190 वाले स्टूडेंट को, जिसका रैंक 21,190 है, जिसको सीट अलॉट हुई है नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च कोहिमा में। उसके बाद ओबीसी की जो सीट गई है लास्ट वो गई है टिनसुकिया में, विच इज़ फॉर 21,452 रैंक। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले की गई है 25599 रैंक के ऊपर, जो कि है नागापट्टिनम तमिलनाडु के अंदर। सिमिलरली एससी कैटेगरी वाले की जो गई है वो आसिफाबाद तेलंगाना में गई है फॉर 1,10,389। और जो एसटी कैटेगरी की गई है वो गई है 1,45,625। और उसके बाद इन्हीं सेम कैटेगरीज़ का जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, जो कि एमसीसी के नॉर्म्स के हिसाब से 40% डिसेबिलिटी के अंदर फॉल करते हैं, तो वो 40% डिसेबिलिटी के हिसाब से जो सीट्स अलॉट हुई हैं वो ओपन कैटेगरी का जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसको गई है 8,95,149 के ऊपर। और ओबीसी पीडब्ल्यूडी की गई है 9,48,797। और जो लास्ट गई है वो एससी पीडब्ल्यूडी की गई है ऑल इंडिया कोटे में, विच इज़ फॉर 13,15,471 रैंक, जो गई है सूर्यापेट तेलंगाना में। राइट। तो ये है कट ऑफ जनरल ऑल इंडिया की, जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसके अंदर ये आता है। और ये सारी जो हम कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ एमबीबीएस की है। बीडीएस के लिए विल कम अप विद अनदर वीडियो। ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो एमबीबीएस को मेन टारगेट कर रहे हैं या बीडीएस के अंदर उनको सीट अलॉट हुई है और वो उसका अपग्रेड करना चाहते हैं इन द अपकमिंग राउंड्स। राइट। तो सेकंड हम बात करते हैं ओपन सीट कोटा की। तो ओपन सीट कोटा जो है विच इज़ इन एम्स, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो एम्स में हैं या जिपमेर में हैं, ये उसके अंदर आता है। कुछ एक लिमिटेड है ओपन कोटे के अंदर। तो जो ओपन कोटा की जो सबसे लास्ट सीट अलॉटमेंट गई है वो गई है 3,971 को। ओबीसी की गई है मदुरई में 4,627। ईडब्ल्यूएस की गई है 6,467 अगेन इन मदुरई। एससी की गई है 3,3807 जो कि फिर से मदुरई में है। और एसटी की भी गई है 5,5735 इन एम्स मदुरई। और आप देखते हैं कि इनकी पीडब्ल्यू सेम इन्हीं कैटेगरीज का पीडब्ल्यूडी भी है सॉरी। और जो लास्ट एसटी पीडब्ल्यूडी की गई है वो 12,38,539 रैंक वाले को गई है। तो ये जो सारी कट ऑफ है ये ऑल इंडिया की कट ऑफ है, जिसके अंदर आपने देखा है कि ओपन कैटेगरी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और उनके पीडब्ल्यूडी को किस किस रैंक के ऊपर सीट अलॉट हुई है। फर्दर हम बात करते हैं आईपी कोटा की, जो कि मोस्टली है आपका अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के अंदर। इसके अंदर जो ओपन कैटेगरी की सीट गई है वो गई है 2502 वाले को। ईडब्ल्यूएस गई है 5269 पे, ओबीसी गई है 6763, एससी गई है 58225 पर, एसटी गई है 135205 के ऊपर। और जो पीडब्ल्यूडी की गई हैं वो 340 और 1034 के ऊपर गई हैं। राइट। तो ये हैं कट ऑफ आईपी कोटा की। अब इसके बाद आ जाता है सीडब्ल्यू एंड डीयू आईपी कोटा। ये बेसिकली दिल्ली एनसीआर चिल्ड्रन हैं या विडोज़ ऑफ पर्सनल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो ये डीयू एंड आईपी कोटा है, जो कि 3 मेन कॉलेजेस के अंदर ये आता है, लेडी हार्डिंग, मौलाना आज़ाद, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस। इसके अलावा
जो कुछ आईपी कोटा की सीट्स फॉल करती हैं वो अटल बिहारी आरएमएल में करती है और वर्धमान में करती हैं, राइट। तो आप देख रहे हैं कि ओपन कैटेगरी की जो मौलाना आज़ाद की गई है अंडर आईपी कोटा, सॉरी मौलाना आज़ाद में डीयू कोटा, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो कोटा है दिस इज़ डीयू कोटा और ये जो है ये आईपी कोटा है, ठीक है। तो लेडी हार्डिंग के अंदर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को गई है दैट इज़ 92,431 और मौलाना आज़ाद में जो गई है डीयू कैटेगरी के अंदर दैट इज़ 257,224। मौलाना आज़ाद के अंदर डीयू कोटा के अंदर जो गई है फॉर एससी कैटेगरी वो 673,480 है। और सिमिलरली जो लास्ट अलॉटमेंट गई है आईपी कोटे की इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वो वर्धमान में गई है फॉर 8,17,768, राइट। तो इसके बाद हम आ जाते हैं ईएसआईसी। ईएसआईसी बेसिकली है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। ये कई सारे कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर जो कि ईएसआईसी कोटा जिसमें आता है, जिसमें पीजीआईएमएसआर कोलकाता हो गया, कोलम हो गया, रोहिणी वाला ईएसआई कॉलेज हो गया या मंडी वाला कॉलेज हो गया ईएसआई वाला। तो काफ़ी सारे जो कॉलेजेस हैं ईएसआई स्कीम के अंडर फॉल करते हैं। तो जो ईएसआई स्कीम के अंदर अलॉटमेंट आई है ओपन कैटेगरी की दैट इज़ फॉर 31,648 जो कि कोलकाता के अंदर है। जो ओबीसी कैटेगरी को आई है दैट इज़ 35494 जो कि अगेन कोलकाता में है। जो ईडब्ल्यूएस वाला कैंडिडेट है उसकी आई है ईएसआईसी कोलम में जो केरला के अंदर है। 40263 रैंक वाला स्टूडेंट है जिसको लास्ट सीट अलॉट हुई है। जो एससी कैटेगरी वाला स्टूडेंट है उसको जो लास्ट सीट अलॉट हुई है दैट इज़ एट 1,90,000 रैंक जो कि जिप इसमें जो का कोलकाता के अंदर है अंडर ईएसआईसी स्कीम जो बच्चा उसमें आता है। प्लस जो एसटी कैटेगरी का है उसका गया 4,75,000 अंडर ईएसआई स्कीम, राइट। और सिमिलरली ओबीसी पीडब्ल्यूडी का जो बच्चा है उसका गया है 10,65,000 टेंटेटिवली। और जो ओपन पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसका गया है 11,97,000 ऑलमोस्ट 12 लाख रैंक के अराउंड। नेक्स्ट हम आते हैं एएमयू कोटा एंड एएमयू एनआरआई कोटा। ये बेसिकली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर कोटा है जो कि वहाँ पर आता है जिसमें आपका ओपन कैटेगरी आ गई और ओपन पर्सन विद डिसेबिलिटी आ गया। तो जेएनयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो ओपन कैटेगरी की सीट अलॉट हुई है वो 18,554 रैंक वाले को हुई है और ओपन पर्सन विद डिसेबिलिटी वो हुई है 9,61,000 वाले को। तो आप देख रहे हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटी और ओपन के अंदर कितना ज़्यादा गैप है शुरू से लेकर एंड तक। क्योंकि पीडब्ल्यूडी बेसिकली है पर्सन विद डिसेबिलिटी। पर्सन विद डिसेबिलिटी जो होता है वो गवर्नमेंट के जो सिलेक्टेड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से जिस बच्चे का डिसेबिलिटी परसेंटेज उसका कैलकुलेट किया जाता है जो कि 40% से ऊपर होना चाहिए। तो जिस बच्चे का डिसेबिलिटी जो है 40% से ऊपर रहेगा वो बच्चा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए एलिजिबल रहता है। तो आप इस कैटेगरी के अंदर अगर फॉल कर रहे हैं तो ये कट ऑफ है। और फर्दर आप देख सकते हैं कि आपको अगले राउंड के अंदर सीट अपग्रेड कहाँ कर सकते हैं या आपको अगर सीट अलॉट नहीं हुई है तो कहाँ पर आपका चांस बन सकता है। सिमिलरली जो एनआरआई कैंडिडेट है जैसे कि हमें पता है कि एनआरआई का स्टेटस जो है ऑल इंडिया ने चेंज कर दिया। अब सिर्फ ओरिजिनल एनआरआई या वार्ड ऑफ एनआरआई ही है जो इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो इट कम्स अराउंड 2,41,946 है जिस पे सीट अलॉट हुई है, राइट। फर्दर हम बात करते हैं डीम्ड और एनआरआई। अब बेसिकली डीम्ड कॉलेजेस और एनआरआई कॉलेजेस वो हैं जो उन बच्चों के लिए मेनली स्पेसिफिक है जिनका रैंक कम है बट दे कैन पे द फीस जो कि स्टार्ट होती है 16-17 लाख रुपए से लेकर 30-32-35 लाख रुपए तक वेरिंग फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज अक्रॉस इंडिया। सो देयर आर टेंटेटिवली 50-55 यूनिवर्सिटीज़ जो कि इसके अंदर फॉल करते हैं। तो अगर हम डीम्ड और पेड सीट कोटा की बात करते हैं तो जो सबसे लास्ट सीट अलॉट हुई है वो ये 7,34,672 रैंक वाले स्टूडेंट को इन जेआर मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु। और अगर हम एनआरआई की बात करते हैं तो वो रूरल मेडिकल कॉलेज पिम्स लोनी के अंदर जो है उस सीट का अलॉटमेंट गया है अंडर एनआरआई कोटा। और एनआरआई कोटा अगेन वही ओरिजिनल एनआरआई या वार्ड ऑफ एनआरआई या बोनाफाइड गार्डियनशिप के अंदर जो माइनर है। सो ये उनका गया है। इसके अलावा फर्दर आ जाता है जिप मेयर का इंटरनल पुडुचेरी कोटा। अगर इफ़ यू आर फ्रॉम इंटरनल पुडुचेरी यूटी डोमिसाइल तो ये आपको कट ऑफ का मार्क है
जिसमें आपको जिपमेर कराईकल में देख रहे हैं कि जिपमेर कराईकल में ज़्यादा अलॉटमेंट वहीं आई है। जो लास्ट पर जो एसटी की कट ऑफ गई है वो पुडुचेरी में गई है, और ओपन ओबीसी एससी और ईडब्ल्यूएस की जो है वो कराईकल में गई है। यानी कि पुडुचेरी उससे ज़्यादा पहले रैपअप हो गया था और उसके बाद कराईकल की सीट्स गई हैं, जो कि रिलेटिवली 46,000 रैंक, 50,000 रैंक, 1,29,000 रैंक एंड 4,49,000 फॉर ईडब्ल्यूएस रैंक है, राइट। तो ये है पुडुचेरी की एमसीसी की ये। अब इसके अलावा कुछ एक जो हम कहते हैं कैटेगरीज वो हैं जो कि मेन है हमारी। एक तो जैन माइनॉरिटी की, तो जैन माइनॉरिटी की कट ऑफ है दैट इज़ फॉर 6,81,000 जो कि SBKS सुमनदीप में गई है। देन द मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा इज़ इन यनापोया मैंगलोर, वहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी का सीट अलॉटमेंट गया है। और इसके अलावा एम्स का जो फॉरेन कंट्री कोटा होता है दैट इज़ रैप्ड अप एट 9,332 रैंक, राइट। तो ये आपकी ऑल इंडिया की जो है कट ऑफ है सारी की सारी, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इसके अलावा अगर आपको अपने रैंक के रिलेटेड या अपने अपकमिंग राउंड्स के रिलेटेड कोई असिस्टेंस चाहिए तो विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू आउट। स्क्रीन पर हमारा नंबर है, आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप डायरेक्टली हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी आपकी क्वेरीज है उसका जेन्युइन और जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम फर्दर ऐसी वीडियोस लाते रहें और आपको टाइमली अपडेट करते रहें तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर एज मैक्सिमम एज पॉसिबल विद योर फ्रेंड्स, सो दैट कि उनको भी इस कट ऑफ के रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन मिले। और जो BDS की कट ऑफ है उसके लिए विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट वीडियो टुमारो मॉर्निंग, क्योंकि इट्स क्वाइट लेट, इट्स ऑलरेडी 12:30। तो बहुत जल्दी हम मिलते हैं BDS की कट ऑफ की वीडियो के साथ, एंड होपफुली विल गेट योर फुल सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स।